अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इन वायरलेस ईयरबड्स का जो मैंने पहने हुए हैं। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इनकी प्राइस और कहां से इसको बाय करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हैं, आपको कौन कौन से फीचर्स जो इनके अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं, आपको इनको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मुकम्मल डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये ईयरबड्स बाई करने के काबिल है या नहीं है। दोस्तों जब ये ईयरबड्स आप बाई करने जाएंगे तो आपको डिब्बे के अंदर एक इसका चार्जिंग केस मिलेगा, जिसके अंदर लगाकर आप अपनी ईयरबड्स को चार्ज कर पाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर एक डाटा केबल मिलेगी। इसके अलावा आपको डिब्बे के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मैं प्राइसिंग के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर ये 1700 से लेके 2500 तक सेल हो रहे हैं। मतलब कि 1700 और 2500 के दरमियान में कहीं भी आपको इसकी प्राइस रेंज देखने को मिल सकती है। ऑफलाइन मार्केट में आपको कम ही मिलने वाले हैं, तो आपको ऑनलाइन मार्केट का रुख करना होगा। इसका मॉडल नंबर आपको बताता चलूँ, इसका मॉडल नंबर है TWS i7। तो इसको आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपके पास ये आ जाएगा। तो जो होगा 1800 के ऊपर का वो आप डुअल होगा, मतलब कि दो हैं तो 1800 के ऊपर के आपको दो मिलेंगे। अगर आप 1800 से नीचे की रेंज में, मतलब कि 700-800 की रेंज में अगर इनकी प्राइस देखते हैं तो फिर सिंगल आप देख रहे हैं। तो जो अगर आप डबल बाई करना चाहते हैं, जो वायरलेस डबल हैं, तो वो आपको 1800 से ऊपर की रेंज में मिलेंगे। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, जिससे आप जाके आसानी के साथ बाय कर सकें। इसकी बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी नहीं अच्छी हैं। मैंने मुकम्मल रिव्यू किया है, 3-4 दिन से मैं इनको यूज़ कर रहा हूं। तो मेरी नज़र में कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको देखते हुए दोस्तों इन ईयरबड्स को बाय कीजिएगा। दोस्तों यहाँ आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है, जिसकी बात यह है कि आपको 10 मीटर की रेंज मिलती है। तो जी हाँ, यहाँ आपको 10 मीटर की रेंज मिलती है। मैंने चेकआउट की है, तो 10 मीटर तक आपको बहुत अच्छी ये वॉइस प्रोवाइड करता है। उसके बाद में दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। ये भी बात बिल्कुल सच है, आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो केस है, ये एक बार आपके ईयरबड्स को चार्ज करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक बैटरी देखने को मिलती है। इसको आप चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के बाद इनके अंदर ईयरबड्स लगा के आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रास्ते में चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये केस ही आपका जो ईयरबड्स है उनको एक बार चार्ज कर पाएगा। मतलब कि देखा जाए तो आप केस को भी और ईयरबड्स को चार्ज करके आप 8 घंटे का बैटरी बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है स्पोर्ट्स के लिए और अगर आप ट्रैवल करते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि आप अगर ट्रैवल करते हैं किसी बस में, कोई भी जगह में, तो आपकी जो हैंड फ्री होती है वो आपके यहाँ से आपकी पॉकेट तक जा रही होती है, या फिर आपकी वायरलेस हैंड फ्री होती है जो आपने लटकाई होती है। उसका ये मसला मसाइल होता है कि किसी भी टाइम अगर आपका हाथ बजे, हवा आए, वो उड़ के पीछे की तरफ चल जाती है। अगर आप उसको गले के अंदर लटका देते हैं तो उसके बाद में अगर आप उसको लगाए होते हैं तो उसकी तार भी आपको काफ़ी इरिटेट करती है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप ये ईयरबड्स बाय करें। तो ये कानों में लगे होते हैं, इसके साथ कोई तार नहीं होती, इसके लिए आपको कोई इरिटेशन नहीं होती है। आपको ये डर नहीं होता है कि किसी भी टाइम कोई यहाँ से मुक्का निकालेगा और आपकी जो तार है वो टूट जाएगी। तो स्पोर्ट्स के लिए और दोस्तों ट्रैवलिंग के लिए ये बेस्ट ईयरबड्स हैं, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसकी कुछ कॉन्स के बारे से बात करते हैं, कौन सी मुझे इसके अंदर बुरी बातें लगी। इसके अंदर एक कौन ये है कि इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर नहीं है। मतलब कि अगर आप एक शोर वाले इलाके में या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में आपको किसी की कॉल आ जाती है तो उसको भी काफ़ी शोर सुनाई देगा। उसको ये नहीं होगा कि वो उसको जो नॉइज़ कैंसलेशन फीचर एक्टिव हो जाए, जिस तरह Boya M1 में है या फिर किसी भी अच्छी वाली हैंड फ्री में होता है, वो इसके अंदर फीचर नहीं दिया गया है। ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, ना इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर लिखा गया है। तो मैंने टेस्ट आउट किया है, आपको काफ़ी एक आप कह सकते हैं एवरेज किस्म की कॉल क्वालिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको आवाज़ अच्छी आती है। लेकिन एक मसला ये भी है कि अगर आप इसके साथ कोई गाना वगैरह सुनते हैं तो फिर आपको दोनों ईयरबड्स में आवाज़ आएगी, लेकिन जब आप कॉल करेंगे आपको एक ही साइड पे आवाज़ आएगी, आपको दूसरी साइड पे कॉल की आवाज़ नहीं आएगी। कुछ इसका दोस्तों ओके है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है इसकी। बाकी ये 2 बटन्स हैं, अगर आप इनको चलाना चाहते हैं, चलाने का तरीका ये है, इनके पीछे एक बटन लगा हुआ है जिस तरह आप देख सकते हैं। तो इस बटन को आप दोनों को प्रेस करके रखेंगे और ये जो है एक्टिव हो जाएंगे और ये आपस में कंपेयर होंगे। आप इनको लगाएंगे,
इनके अंदर आवाज़ आएगी पेयर्ड, मतलब कनेक्टेड। ये आपस में पेयर होंगे, पहले आपस में पेयर होने के बाद अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, उनसे पेयर कीजिए और ये ऑटोमेटिकली उससे कंपेयर हो जाएंगे। अगर आपने पहले पेयर किया नहीं किया हुआ तो आपको पेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यूज़ करने के बाद आपको करना इतना है, आपको डिब्बी को खोलना है, उसके अंदर ये रख देने हैं। और दोस्तों अगर आपने ऑफ करने हैं तो ऑफ करने का तरीका ये है, अगर एक को ही ऑफ करेंगे दूसरा जो है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोनों की लाइट चल रही है। तो यहाँ मैं एक ऑफ करता हूँ, ये दूसरा है जो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरा भी खुद ब खुद ऑफ हो गया है। दोस्तों उसके बाद आप इसको बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और इनकी चार्जिंग को शुरू कर सकते हैं। इनकी चार्जिंग होने में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में इनकी चार्जिंग होने में 1 घंटा लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 घंटा प्रोवाइड कीजिए चार्जिंग के अंदर और ये काफ़ी फुल चार्ज हो जाते हैं। आपको 4 घंटे का बैक टाइमिंग आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों इसकी वॉइस क्वालिटी के हवाले से बात कीजिए तो इसकी वॉइस क्वालिटी ठीक है, बिल्कुल आपको एक अच्छी वॉइस प्रोवाइड करता है। इतनी अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, एवरेज आपको वॉइस क्वालिटी इसकी मिलती है। दोस्तों इसके अंदर आपको बेस नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है, मतलब कि आप चाहेंगे मुझे बेस मिले, वो चीज़ नहीं मिलती है। आपने देखा होगा जैसी आपको नोकिया के फ़ोन के साथ हैंड फ्री मिलती थी जिसके अंदर आपको बेस नहीं मिलती थी, सिर्फ आपको थोड़ी सी ट्रबल और थोड़ा सा साउंड मिलता था जिससे आप म्यूज़िक को एंजॉय कर पाते थे। कॉल क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी। इसी तरह है, आपको बेस नहीं मिलती है लेकिन आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। अगर आपको हैंड फ्री पसंद आई है, मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए, क्या इसकी बुरी बातें मुझे लगी, क्या अच्छी बातें। अगर आपको फिर भी हैंड फ्री पसंद आई है तो नीचे आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा।